चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, गिला शिकवा है उनके मन में, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, गठबंधन में जब वार्ता होती है हिस्सेदारी के लिए, सीटों के लिए या और विषयों पर, तो उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में हमारा शेयर तय हो। तो उस दृष्टि से बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वह एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में बीच में कब क्या हुआ, सारी चीज़ मीडिया को शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम नहीं बोल रहे थे बीच में, तो मेरे बारे में यह भी चल रहा था कि चुप है, क्या है, नाराज है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी हो गई। बातचीत के क्रम में जो कुछ भी प्रक्रिया के तहत बातें आती है, सारी चीज़ें उसी समय समाप्त हो जाती है जब हम एक डिसीजन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। डिसीजन के लेवल पर पहुंचने के बाद हर पार्टी जो उसमें शामिल है, सबका सामूहिक निर्णय वह माना जाता है। अब हम लोग उस स्टेज में पहुंच गए, सब लोगों का निर्णय, सामूहिक निर्णय, सब लोगों के बीच सहमति बन गई और उस सहमति के बाद अब क्या हुआ है नहीं हुआ है आप सब लोगों के सामने है। अब हम लोगों का जो संकल्प है, उस संकल्प को लेकर जनता के बीच जाना है। 2024 में इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार का गठन दिल्ली में होगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। यह हम ही लोगों का संकल्प नहीं है, देश और बिहार की जनता चाहती है। तमाम लोग, सभी सेक्टर के लोग, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाए। तो इस काम में हम लोग अब लगे हुए पहले से ही है, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो इसको ध्यान में रखते हुए हर जगह, मतलब 40 में 40 बिहार से जो सीटें हैं लोकसभा की, उसको नरेंद्र मोदी जी के खाते में डालना है। और उस दृष्टि से हम सब लोग पूरे मन से, हर तरह से सभी पार्टी के लोग लगेंगे और हमारी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, इसको और तेज करेंगे। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तो मान गए, लेकिन अगर एनडीए से बाहर जाते हैं पशुपति कुमार पारस, तो क्या असर पड़ेगा एनडीए गठबंधन पर? नहीं, देखिए, अब जो हैं, बाकी क्या हुआ नहीं हुआ सब लोगों के सामने है। हम लोगों का अब किसी के बारे में अनावश्यक और अब जिसकी ज़रूरत नहीं उस पर टिप्पणी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब सीधे युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे, यह हम लोगों के मन में पहले ही से विश्वास है। सब लोगों के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने शासनकाल में सभी वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ किया है। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि अब की बार 400 पार, तो सभी लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस बात को लेकर के हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोगों का आकर्षण दिख रहा है, लोगों का सहयोग दिख रहा है। इस रूप में सब जगह इस तरह की स्थिति है। अच्छा, ये काराकाल जो लोकसभा है और सीट बन गया है, पवन सिंह भी निर्दलीय से, चूँकि पवन सिंह को बंगाल में बीजेपी टिकट दे रही नहीं है, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय से चुनाव हुआ, उसके बाद क्या स्थिति है? देखिए, चुनाव तो संविधान सबको इजाजत देता है ना, स्वतंत्रता है। जिनको भी चुनाव लड़ना, उस पर रोक कहाँ है? कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े। हर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन 1.5 दर्जन उम्मीदवार तो होते ही हैं। तो अभी उम्मीदवार जिनको भी होना होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। एक गीत वायरल भी कल परसों से हो रही है, काराकाट के जनता से गाना बना के। गाना बना के आप भी उम्मीदवार हो जाइए, गाना बना कर वायरल कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? मोदी की गारंटी का कितना असर है? मोदी जी की गारंटी का ही असर है। मोदी जी ने करके दिखाया है, तो लोगों को लगता है कि इस आदमी ने सिर्फ कहा नहीं, जो कहा सो करके दिखाया। इस बार भी जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, इसलिए लोगों का असर है। तो मोदी जी गारंटी जाएगी, पवन जी क्या फेंका जाएंगे? अब हम कौन फेंकाएंगे और कौन, हम किसी व्यक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सब लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना,
तो सब लोग का आकर्षण एनडीए के प्रति है, प्रधानमंत्री जी के प्रति है। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या बाकी है, क्या होना चाहिए विकास में, जिससे लोगों का देखिए, अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है। सिंचाई का मामला है, डालमिया नगर के फिर से रिवाइवल का मामला है, अब कहीं कहीं बड़ा बड़ा पुलिया का मामला है, कहीं सड़क का मामला है। तो इस इलाके में जो धान के उत्पादक किसान हैं उनकी भी अपनी समस्या है। तो हर तरह की समस्या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की है। आपके फिजा में क्या दिख रहा है? काराकाट के फिजा में जो देश भर के फिजा में चर्चा है वही काराकाट में भी है। सब लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सभी लोग उनके काम से खुश भी हैं और भारत की सरकार ने किया भी है। फ्री में राशन, इलाज के लिए लोगों को 5 लाख रुपया तक के लिए सोचना नहीं है, फ्री में घर। तो इन तमाम कारणों से लोगों का आकर्षण नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। राज्य की सरकार ने भी काम किया है, घर घर में बिजली, सड़क इत्यादि। और हमको भी लोगों ने मौका दिया था 5 साल तक, उस वक्त भी हमने ईमानदारी से सेवा की है। तो इन कारणों से लोगों में काफ़ी आकर्षण है और फिजा बहुत ही अच्छा है। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं? मुद्दा देखिए, पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है और उसके आधार पर मुद्दे हैं। जैसे डालमिया नगर डेहरी ऑनसोन के इलाके में जो इंडस्ट्रीज का हब हुआ करता था, वहाँ रेलवे का कारखाना खुले, इसकी कोशिश पहले से हो रही है। तो एक मुद्दा तो बड़ा मुद्दा वह भी है। और उसके अतिरिक्त नबीनगर के इलाके में ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है एनटीपीसी वगैरह के कारण, पीने की समस्या है। सिंचाई की कई परियोजनाएं लंबित हैं, उसको फिर से रिवाइव करना, चालू कराना। और फिर एक एनएच रोड जो हमने इन प्रिंसिपल स्वीकृति दिलवाई थी उस समय, जो ओबरा से के पास से बेल पौथू होते हुए और इसी तरफ से गुजरती सड़क है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। आप यहाँ से उम्मीदवार हैं एनडीए के, दूसरी तरफ पवन सिंह है, तीसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। कितना बड़ा चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है, जनता जिसके साथ है उसके सामने चुनौती कहाँ है। जनता हमारे साथ मतलब अभियान के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, हमारे साथ। तो इसलिए कहाँ कोई चुनौती है। पवन सिंह लगातार पीएम की तारीफ भी करते हुए मंच से नजर आ रहे हैं आम लोगों के बीच में। यही तो पीएम की खासियत है कि विरोधी भी तारीफ करते हैं। आप आरजेडी को वोट देने वाले जो लोग होंगे उनसे भी अकेले में पूछिएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वह भी कहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने। ये तो पीएम की खासियत है ना। क्या कोई चुनौती दिख रहा है काराकाट में? हमने कहा ना कि कोई चुनौती चुनाव के संदर्भ में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब सब लोगों का साथ है तो चुनौती कहाँ है, किसी तरह की कोई चुनौती नहीं। अभी भी ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह को पहले बीजेपी से टिकट मिला था, बंगाल से, आसनसोल से, वहाँ से नहीं लड़के काराकाट चले आए। आखिर क्या वजह मानते हैं काराकाट में आके और आपको चुनौती दे रहे हैं? तो कह रहे हैं कि कहीं से किसी कॉर्नर से कोई चुनौती ही नहीं। जब चुनौती है ही नहीं तो उम्मीदवार तो कोई हो सकता है ना। आपकी इच्छा हो आप भी नॉमिनेशन दे लीजिए। भारत का संविधान तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है ना, अधिकार देता है। तो इच्छा है, कुछ योग्यता निर्धारित है, उस योग्यता को आप पूरा करते हैं तो उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। आप लगातार लोगों के बीच घूम रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है? तो बता रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। समाज के सभी वर्ग के लोगों का रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा जो